दोस्तों, एम स्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे CSS में सेलेक्टर्स के बारे में। इससे पहले जो लोग HTML शुरू से सीखना चाहते हैं वो ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाकर आप HTML बिगिनिंग से आप सीख सकते हैं। और चले हम आगे बढ़ते हैं CSS में सेलेक्टर्स के बारे में। सेलेक्टर का मतलब होता है हम CSS को किस तरह से किस नाम से हम हैंडल कर रहे हैं, वो सेलेक्टर होता है। मतलब क्या नाम हम यूज कर रहे हैं CSS के प्रॉपर्टीज को ऐड करने के लिए HTML में, उसे सेलेक्टर्स कहते हैं। और ये अच्छी तरह याद रखिए, सेलेक्टर्स को हम यूज करेंगे सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के अंदर। इनलाइन CSS में सेलेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सटर्नल और इंटरनल CSS जब हम लिखते हैं उसके अंदर ये सेलेक्टर्स को यूज करते हैं। सेलेक्टर्स के अंदर तीन तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। एक है एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब होता है जो हम सेलेक्टर, जो नाम हम लेंगे, फॉर एग्जांपल एक टैग को हम नाम कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट उस टैग का नाम हम ले लेंगे, उस नाम को लेकर हम CSS ऐड करेंगे, वो है एलिमेंट सेलेक्टर। जैसा कि पी टैग है, पी टैग को एक पैराग्राफ को हमने कलर देना है या टेक्स्ट देना है तो हम पी टैग का नाम यूज करेंगे। H1 चाहिए तो H1 का टैग यूज करेंगे, वो है एलिमेंट सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर मतलब टैग का नेम के बदल हम एक दूसरा टैग यूज करेंगे, दूसरा नेम देंगे, उसे डिफाइन करेंगे डॉट के साथ। डॉट नाम देंगे क्लास का नाम, वो हम यूज करेंगे क्लास सेलेक्टर के अंदर। आईडी का मतलब ये भी क्लास की तरह ही होता है, इसमें हम इसे डिफाइन करेंगे हैश के साथ। हैश और आईडी का नाम देंगे, उसे हम ऐड करेंगे टैग के अंदर जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं। चले हम अब इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए हमने एक ऑलरेडी एक यहाँ पे HTML पेज डिफाइन किए हैं, इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। किसी भी तरह का CSS ऐड नहीं किए हैं। चलिए अब हम इसे CSS ऐड करना चाहते हैं, इंटरनल CSS ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए H1 टैग है, H3 है, P टैग हमने यूज किए हैं। एग्जांपल P टैग है, ये P टैग के अंदर ये डेटा को हम कुछ CSS ऐड करना है, कलर या बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो उसके लिए एलिमेंट सेलेक्टर में क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका नाम ले रहे हैं, पी पी यूज कर रहे हैं। फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर हमें जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एग्जांपल मैं इसे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर देंगे येलो। एग्जांपल येलो कलर दे रहा हूँ। चलिए अब इसे सेव किए, अब इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए जितने भी पी टैग थे वो सारे टैग को जो हमने प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड किए हैं वो प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। एग्जांपल अगर हम कलर दे रहे, कलर टेक्स्ट कलर एग्जांपल रेड दे रहे हैं तो अब चलिए देखते हैं जितने भी पी टैग होंगे सारे पी टैग का कलर भी टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। ये है एलिमेंट सेलेक्टर, मतलब डायरेक्ट इसका नाम यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इस पेज के अंदर ये नाम के ये टैग्स जितने भी टैग्स होंगे सारे टैग्स को यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अगर 100 हम पी टैग्स यूज किए हैं तो सारे 100 पी टैग्स को भी सेम प्रॉपर्टी होगी। हम उसे चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज नहीं कर सकते, सेम रहेगा। ये है पी टैग। अगर हम अलग अलग देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर येलो दिए हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू देना चाह रहे हैं तो ये एलिमेंट टैग के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं दे सकते। इसके लिए हम यूज करेंगे क्लास या आईडी सेलेक्टर। चलिए अब देखते हैं। अब मैं इसे पी टैग डिलीट करके यहाँ पे क्लास यूज करें, क्लास डिफाइन करेंगे हम डॉट के साथ। डॉट क्लास दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल डेमो, डेमो नाम दे रहा हूँ CSS। अब हम इसे यूज करेंगे। देखिए अब इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो अभी नॉर्मल हो गया, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है। ये डेमो टैग, ये डेमो क्लास हमने यूज किए हैं। ये नाम हम जहां चाहिए, जिस टैग को चाहिए, जिस डिवीजन को चाहिए उसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब ये पैराग्राफ को देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर जो नाम वहां पे दिए हैं वो नाम ऐड कर। देखिए क्लास इज इक्वल टू यहाँ पे भी डेमो है, यहाँ पे डॉट डेमो, डॉट का मतलब है ये क्लास है। अब चलिए अब इसे सेव करके
अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ हम जिस टैग को दिए हैं सिर्फ उसी टैग को ये अप्लाई होगा। जिस डिवीजन को देंगे सिर्फ उसी डिवीजन को अप्लाई होगा, दूसरे डिवीजन को अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यही कलर, यही बैकग्राउंड कलर, ये मैं ये H1 टैग इसे देना चाह रहा हूँ तो भी हम दे सकते हैं। सिर्फ यही नाम यहाँ पे यूज करना है H1 में, जिससे यूज करना है वहां पे क्लास इज इक्वल टू एग्जाम्पल डेमो दे रहा हूँ, डेमो दे दिए। सेव करके अब देखिए इसे रिफ्रेश करें, सेम वो अप्लाई हो जाएगा ये H1 टैग को भी। और डबल कोटेशन मिस कर दिए, डबल कोटेशन के अंदर लिख रहे हैं। चलिए अब इसे देखेंगे, देखिए H1 को भी चेंज हो गया। यह है क्लास, मतलब एक बार हमने क्लास डिफाइन कर दिए, प्रॉपर्टी हमने लिखे हैं क्लास डॉट और नेम देके जो प्रॉपर्टी लिखे हैं, सेम प्रॉपर्टी हम ये कहाँ यूज करना चाहते हैं वो उस जगह पर हम यूज कर सकते हैं। ये ऐसा है, एक बार लिख रहे हैं मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं, ये क्लास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब H3 टैग के लिए कुछ अलग क्लास देंगे हम लोग। क्लास इज इक्वल टू समझिए मैं हेडिंग 1 दे रहा हूँ, इसका नाम हेडिंग 1। इसे कुछ प्रॉपर्टी अब हम ऐड करेंगे, डॉट हेड 1, डॉट हेड 1। समझिए अब इसका कलर हम देंगे और कलर, इसका कलर फॉर एग्जांपल ब्लू, ब्लू। सेव करके अब इसे रिफ्रेश करिए, सिर्फ देखिए जिसे हम और ये क्लास ऐड किए हैं सिर्फ उसी टैग का कलर ब्लू होगा, दूसरे का चेंज नहीं होगा, दूसरे को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हम जहां पे यूज कर रहे हैं सिर्फ उसे, यही क्लास अगर हम दूसरे टैग को भी देना चाह रहे हैं, कॉपी करके सेम H3 को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, H3 को चाहिए, H3 ऐड कर रहा हूँ, H3। देखिए इसका कलर भी हो गया। अगर ये पैराग्राफ का कलर भी टेक्स्ट ब्लू करना चाहूँ, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं इसके अंदर भी इसे ऐड कर सकता हूँ, क्लास हेड 1। देखिए इसका कलर भी ब्लू हो गया। मतलब मल्टीपल टाइम्स, एक बार हमने क्लास डिफाइन कर दिए, वो क्लास हम किसी भी टैग के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर उसे यूज कर सकते हैं। ये है क्लास के बारे में। और हम चले देखते हैं आईडी। आईडी का मतलब होता है, आईडी भी सेम क्लास की तरह ही होगा, बस हम इसे डिफाइन करेंगे हैश के साथ। फॉर एग्जांपल हैश नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं हेड 2 नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, हेड। कलर कलर हम देंगे येलो, येलो दे रहा हूँ, ये हेड। अब इसे ऐड, ये हेड को हम जहां यूज करना चाह रहे हैं उस टैग के अंदर, फॉर एग्जांपल ये डेमो, इसका आईडी के बदल हम यूज करेंगे आईडी इज इक्वल टू, इसके अंदर लिख रहा हूँ हेड, हेड 2। देखिए अब इसका आउटपुट आएगा, ये हेडिंग जहां पे दिए हैं उसका कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट कलर, ये हेड। अब इसमें क्लास में और आईडी में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस है, क्लास के लिए हम डॉट यूज करेंगे, आईडी के लिए हैश यूज करेंगे। और एक कलर, ये क्लास हम एक बार डिफाइन किए हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी एक बार डिफाइन किए सिर्फ एक ही जगह यूज कर सकते हैं। मैंने H1 टैग के अंदर यहाँ पे यूज कर दिया, इसे दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे यूनिक हम देना चाहते हैं, सिर्फ एक ही जगह वो यूनिक प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं, वो उसके लिए हम आईडी यूज करेंगे, बाकी के लिए आईडी यूज नहीं करेंगे, क्लास ही यूज करेंगे। समझ में आ गया आपको ये सेलेक्टर्स के बारे में? एक है एलिमेंट सेलेक्टर, मतलब डायरेक्ट एलिमेंट, मतलब टैग का नेम, जो नाम हम है वो नाम हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, वो है एलिमेंट सेलेक्टर। क्लास का मतलब है उसे हम डिफाइन करेंगे डॉट के साथ, और जहां चाहिए हम क्लास इज इक्वल टू वो नेम ऐड कर देंगे, तो मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। आईडी हैश के साथ हमें डिफाइन करेंगे, सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं,
मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते। ये है आईडी के बारे में। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट होगा, आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम दूसरे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।